जैसे जैसे सेनेट इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तवील तरीन अरसे से सियासत से आउट रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा और वजीर आजम इमरान खान के करीबी साथी जहांगीर तरीन सेनेट इलेक्शन से पहले एक बार फिर सरगर्म और मुतहरिक होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, अदालती फैसला सामने आ चुका है, मगर लगता है कि इलेक्शन में नाराज रहनुमाओं को मनाने, जोड़ तोड़ करने के लिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजू जहांगीर तरीन की शख्सियत ही है। आज जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर सेनेट के उम्मीदवार हफीज़ शेख से रब्ता किया और सेनेट इलेक्शन में हफीज़ शेख को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कि हफीज़ शेख से मेरा देरीना ताल्लुक है और खासी पुरानी दोस्ती है, उनसे मुसलसल रब्ता होता रहता है। हफीज़ शेख का ताल्लुक मेरी पार्टी से है। सेनेट इलेक्शन के मौके पर हफीज़ शेख की भरपूर हिमायत करूंगा। और इसके फौरी बाद जहांगीर तरीन अपना जहाज़ लेकर फैसलाबाद पहुंच गए, जहां राजा रियाज से उन्होंने मुलाकात की और ये यकीन दिलाया हफीज़ शेख को कि जितने भी पंजाब के नाराज अरकान हैं उनको वो मनाएंगे। और इसके लिए फौरी तौर पर वो सरगर्म भी हो गए हैं, क्योंकि सेनेट इलेक्शन में वफाकी दारुल हुकूमत की वाहिद जनरल नशिस्त पर PTI के डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख और अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी है और इन दोनों के दरमियान 1-on-1 और बड़ा कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के दरमियान ये मुकाबला कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल कर चुका है, जहां हुक्मरान इत्तेहाद को अब 20 नशिस्तों की बरतरी है। वफाकी दारुल हुकूमत की जनरल नशिस्त से मुतालिक अब इलेक्टोरल कॉलेज के मुताबिक इस्लामाबाद के सेनेटर्स का इंतखाब बशमूल फाटा अरकान और पूरी कौमी असम्बली के अरकान करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हाउस के वाजबात अदा न करने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया, जबकि सेनेट इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। और इस पर इलेक्शन कमीशन में दौरी शरीयत का केस भी वहां पर चल रहा था। इलेक्शन कमीशन ने केस के बार बार इल्तवा पर फैसल वावडा पर 50,000 जुर्माना भी आयद कर रखा है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी बमुकाबला अब्दुल हफीज़ शेख जहांगीर तरीन अब सियासत में इन हो चुके हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं PTI के नाराज़ अरकान को मनाने की कि किसी तरह अब्दुल हफीज़ शेख को इस इंतखाब में कामयाब करवाया जा सके। क्या सूरत हाल आगे हो सकती है और नून लीग और पीपल्स पार्टी अब इस पर हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा नून लीग की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो सियासी मौजू है, ज़रा इस पर तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मुशाहिदुल्लाह साहब ज़ाहिर आपकी पार्टी का एक बड़ा असासा थे, गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अगर उनके बारे में आप चंद कलमात अदा करना चाहें, फिर मैं अपना सवाल आपके सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले मैं उनके लवाहिकीन से, उनकी फैमिली से अफसोस करना चाहूँगी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइस जो कहते हैं आज वो खामोश हो गई है। वो पार्टी का असासा थे, एक निहायत मुखलिस, दयानतदार और जो कहते हैं ना कि पार्टी के वफ़ादार और सबसे मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। तो जी अब शाहिद साहब, अब ज़रा सियासत की तरफ आ जाते हैं। सेनेट इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब आज बड़े मुतारिक हो गए। एक तवील अरसे से हम देख रहे थे, चंद महीनों से सियासत से वो बिल्कुल आउट थे। इससे पहले हमने देखा था 2018 में इंतखाबात के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी, उसमें उनका बड़ा अहम किरदार था। अब इस सेनेट इंतखाबात में भी अब्दुल हफीज़ शेख साहब को उन्होंने अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। आज वो फैसलाबाद भी पहुँचे हैं। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब मार लेंगे सेनेट का मार्का। क्या सोच रहे हैं अब आप लोग? देखें, मुझे तो आप देख लीजिए कि कितना तसाद है। जहांगीर तरीन ये वही साहब है ना जिनको अरबों रुपया का फ़ायदा पहुंचाया गया, जिनके ऊपर कमीशन बिठाई गई और फिर उस कमीशन का आप देख लें कि क्या हुआ। अवाम को तो चूना लग गया। अब उसके बाद वो गायब थे। उनसे नियाजी साहब नहीं बात करते, लेकिन उनसे हफीज़ शेख साहब बात करते हैं और उनको कहते हैं कि खुदारा आप एक्टिव हो जाएं। और अब आप ये देख लें कि कितना तसाद है। ये वही साहब हैं जो पंजाब हुकूमत बनते वक्त अपने जहाज़ में भर भर के लोगों को ला रहे थे और गवर्नर हाउस में जनाब हुकूमत बन रही थी। आज फिर इन्हें जहांगीर तरीन साहब की याद आई। पैसा हम नहीं चलने देंगे, हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो। देखें, अपोजिशन नहीं मान रही, हम तो चाहते हैं। आपने दोगलापन देखा है नियाजी साहब का, देख लिया है क्यों कमी महसूस हुई है जहांगीर तरीन साहब की, जो ATM है इस पार्टी के, उनकी कमी का आज फिर क्यों एहसास हुआ है? इसलिए कि उनको नज़र आ रही थी शिकस्त, क्योंकि ये पाकिस्तान बमुकाबला IMF है। और इंशाअल्लाह मैं देखूंगी कि लाख कोशिश कर लें, इंशाअल्लाह मुहिब्बे वतन जो हमारे MPs हैं, चाहे वो किसी सूबे से भी हों,
وہ پاکستان کی حمایت کریں گے, پاکستان کو جتوائیں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. چلیں شاہ صاحب, اب آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ اوپن بیلٹ ہو سیکرٹ بیلٹ ہو ہم دونوں کے حق میں. اب مسلم لیگ نون کی اس پر کیا سوچ ہے, میں سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. آج اس دامرا پیپلز پارٹی کے رہنما یہ میں جوائن کر چکے ہیں, تو آج صاحب پیپلز پارٹی اب اوپن بیلٹنگ کی حمایت کر رہی ہے, آپ لوگ حق میں ہیں. بلاول صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے کہا اپنے خطاب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں اپنے کلیگ مشاہد اللہ خان صاحب کی وفات پہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہوں, اور وہ میرے 6 سال سینٹ میں ہم ساتھ کام کرتے رہے. بعض اوقات ہم پولیٹیکل حوالے سے الجھتے بھی رہے, مگر ایک پیار محبت کا رشتہ تھا, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور مواقع کو صبر و جمیل عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہم اوپن بیلٹ کے حمایت میں ہیں یا نہیں ہے, دیکھیں یہ شروع سے لے کے پی ٹی آئی جو ہے چیزوں کو اس طرح خرابی کی طرف لے کے جا رہی تھی. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم کوئی اوپن بیلٹ کے خلاف ہیں, ہم خلاف بھی نہیں تھے. ایشو یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک امنڈمنٹ آنی تھی, اور ظاہری ہے یہ امنڈمنٹ بادشاہ سلامت کی خواہش کے بنیاد پر نہیں آنی تھی کہ وہ آرڈر پاس کر دیں, ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیں, اور تمام پارلیمنٹرین ایک قومی اسمبلی کے ہال میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں کہ جی بادشاہ سلامت ہم نے آپ کا کہنا مان لیا. اس کے لیے ہمارا اختلاف صرف یہ تھا کہ آپ کو پراپر جو ہے وہ وے اختیار کرنا چاہیے. 2/3 میجارٹی سے یہ امنڈمنٹ آنی تھی. تمام اسٹیک ہولڈر جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی. ہاں آپ نیگوسیشن کرتے, اس میں اگر کوئی جماعت آپ کو یہ کہتی کہ جی ہم سرین اس امنڈمنٹ کے خلاف ہیں, تو آپ کہتے کہ جناب ہم اکیلے اس امنڈمنٹ کے حامی ہیں, باقی سب لوگ خلاف ہیں. تو یہ جھوٹی پروپیگنڈا جو بتیرا رہا ہے پی ٹی آئی کا, اب وہ بھانڈا جو ہے وہ بالکل پھوٹ چکا ہے, اور ان کی اصل جو نیت اور حقیقت وہ سامنے آ چکی ہے کہ یہ اپنے ہی لوگوں کو خریدنے کے لیے اب اے ٹی ایم مشین کو ایکٹیو کر رہے ہیں. تو لہذا ان کو خطرہ تھا کہ وہ جب آئی ایم ایف کا مقابلہ پاکستان سے کریں گے تو ان کے اراکین ان سے اتفاق نہیں کریں گے, اور یہ جلد بازی میں یہ امنڈمنٹ کر رہے تھے. مگر طریقہ کار جو وے تھا, راستہ تھا, وہ ٹھیک نہیں تھا. تو پیپلز پارٹی میرے خیال میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جہاں تک تو ضرور اختلاف کر رہی تھی کہ آپ کو طریقہ کار ٹھیک رکھنا چاہیے, مگر ہم نے یہ کہاں کہا تھا, کب کہا تھا, لیکن حاجی صاحب اب اس غلط طریقہ کار کے بعد بھی ظاہر وہ طریقہ کار تو اب پرانا ہو گیا. بلاول صاحب نے جو بات کی ہے وہ جوش خطابت میں ان کی زبان تو نہیں پھسلی, انہوں نے سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ اب ہم چاہے ہم سیکرٹ بیلٹنگ ہو اوپن بیلٹنگ ہو ہم دونوں کے حق میں. نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی دیکھیں نا سپریم کورٹ میں یہ چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم دونوں طریقے سے الیکشن سے آؤٹ نہیں ہوں گے, ہم الیکشن کا حصہ ہوں گے. جس طرح پیپلز پارٹی کا موقف ودن پی ڈی ایم کے اندر تھا ہمارا کہ ہمیں انتخابات میں حصہ لینا چاہیے, تو وہی بات کی ہے بلاول صاحب نے. شاید آپ کو سمجھنے میں کچھ دشواری ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.